हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमने ओबीजी के क्वेश्चन पढ़े थे, आज भी ओबीजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज 16वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप सब उम्मीद है आप सब लोग सही ठीक होंगे। चलिए आज 16वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रसव के दौरान योनि के आउटलेट को बड़ा करने के लिए पेरिनोम में एक चीरा लगाया जाता है। एन इंसिजन made into perineum to enlarge the vaginal outlet during delivery is। उस प्रसव के दौरान योनि के आउटलेट में एक चीर बड़ा करने के लिए एक पेरिनम में एक चीरा लगाया जाता है। उस चीरे का नाम क्या है? सिजेरियन कहते हैं उसे, एमनियोटोमी कहते हैं, फोर्सेप डिलीवरी कहते हैं, या एपिसियोटोमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर डी सही है। उसे एपिसियोटोमी कहते हैं। प्रसव के दौरान योनि के आउटलेट को बड़ा करने के लिए पेरिनम में एक चीरा लगाया जाता है, उसे हम एपिसियोटोमी कहते हैं। ये जो है, यह जो होती है योनि होती है, यहाँ पे हमारा एनल होता है, तो इस तरह का एक चीरा लगता है, इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक का। अगर ऐसा लगा देंगे तो यूँ हमारी जो एनस है और वेजानल का रास्ता एक ही हो जाएगा, इसलिए ऐसा चीरा नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके का एक तिरछा टेढ़ा चीरा लगाते हैं, या इधर साइड या इस साइड, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एपिसियोटोमी कहते हैं। इस चीरे को का नाम दिया है एपिसियोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट साइड और मीडियोलेटरल। बेस्ट साइड जो होती है मीडियोलेटरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के जन्म के बाद की अवधि को क्या कहा जाता है? द टाइम पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ इज नोन एज इंट्रानेटल, प्रेगनेंसी, प्यूरपेरियम, या ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे के जन्म के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? जन्म के बाद की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है सही सी। इसे प्यूरपेरियम कहा जाता है। इसे प्यूरपेरियम कहा जाता है, प्यूपेरियम। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ प्यूरपेरियम कंसीडर 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। जो ड्यूरेशन होता है प्यूरपेरियम का, वो डिलीवरी के 6 सप्ताह तक माना जाता है, 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, गर्भाशय या गर्भावस्था के किस साइन में सर्विक्स को मुलायम हो जाता है? साइन में, गर्भावस्था के किस साइन में सर्विक्स जो है मुलायम हो जाता है? तो एट विच साइन ऑफ प्रेगनेंसी डज द सर्विक्स बिकम सॉफ्ट? गुडल साइन, हैगार साइन, चैडविक साइन, मैकडोनाल्ड साइन। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जज कीजिए, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है ए, गुडल साइन। गर्भावस्था के किस साइन में सर्विक्स जो मुलायम हो जाता है? तो उसका राइट आंसर सही है ए, गर्भावस्था के गुडल साइन में सर्विक्स जो है मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में किस साइन में योनि का सर्विक्स का रंग नीला या गहरा है, डार्क पड़ जाता है? गर्भावस्था के किस साइन में योनि सर्विक्स का रंग नीला या गहरा पड़ जाता है? इन विच साइन ऑफ प्रेगनेंसी डज द कलर ऑफ द वेजाइना सर्विक्स टर्न ब्लूइश या डार्क? गुडल साइन, हैगार साइन, चैडविक साइन, मैकडोनाल्ड साइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर सही है सी, चैडविक साइन में। राइट आंसर सी सही है, सी। राइट आंसर सी सही है। चैडविक साइन में जो है वो सर्विक्स का रंग नीला या गहरा डार्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नए संशोधन के अनुसार या आधार पर
गर्भ समापन की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? नए संशोधन के आधार पर गर्भ समापन की अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर सही है डी। एक सेकंड, इसका राइट आंसर है डी सही है, 24 सप्ताह, 24 वीक्स। नए संशोधन के आधार पर गर्भ समापन की अवधि जो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला किस उम्र में मेनार्के उम्र में होता है? एक महिला में मेनार्के किस उम्र में होता है? इन ए फीमेल मेनार्के या मेनार्के occurs at the age of 10 years, 12 year, 14 year, 15 year। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है 12 ईयर्स। आंसर बी सही है इसका, 12 ईयर यानी 12 साल। मेनार्के जो होता है 12 साल की उम्र में होता है। नेक्स्ट, एवरेज एज होती है 12.5 साल, 12 साल 6 महीने। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग है। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला अंग है। द ऑर्गन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फीटस, यानी भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला अंग कौन सा है? प्रोवाइड कराने वाला अंग। इसका राइट आंसर सी सही है। इसका आंसर दे क्या है? राइट आंसर सी, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है गर्भावस्था के दौरान। बच्चा पेट में होता है माँ के। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर किसके अंत तक गायब हो जाती है? मॉर्निंग सिकनेस यूजली डिसअपियर बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो इसका राइट आंसर सी सही है, 3 मंथ। राइट आंसर सी सही है, 3 मंथ। 3 मंथ में मॉर्निंग सिकनेस जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है? महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है? विच सेल इज फाउंड इन फीमेल एट बर्थ। महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है? विच सेल इज फाउंड इन फीमेल एट बर्थ। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम, पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम या पोलर बॉडी। तो इसका राइट आंसर सही है ए। इसका राइट आंसर सही है ए। ये राइट आंसर सही है, प्राथमिक oocyte पाई जाती है। महिला में कौन सी कोशिका जन्म के समय पाई जाती है? तो प्राइमरी oocyte पाई जाती है। प्राइमरी oocyte। राइट आंसर ए सही है। oocyte का मतलब क्या होता है? oocyte का मतलब एन oocyte इन एन इमेचर एक सेल। इमेचर एक सेल होती है। मेच्योर नहीं होती, इमेच्योर होती है। इन ह्यूमन में जो होती है, द प्राइमरी oocyte आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ oocytogenesis। ह्यूमन में प्राइमरी oocyte जो होती है प्रोड्यूस्ड होती है बाय द किसके द्वारा? प्रोसेस ऑफ oocytogenesis के द्वारा, जो कि अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में, एम्ब्रियोजेनिक स्टेज के दौरान पाई जाती है। दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। बनने के लिए, दूध को बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर सही है ए,
ये प्रोलैक्टिन जो है बनने के लिए होता है और इजैक्यूलेशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है। ये इजैक्यूलेशन करने के लिए, ये बनने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। राइट आंसर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन दूध निकालने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन्स दूध निकालने के लिए जिम्मेदार है? हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ मिल्क। तो इसका राइट आंसर अभी मैंने बताया डी, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर डी सही है। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, वो दूध को निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। नंबर 27 मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी निम्न में से किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्क ऑफ प्रेगनेंसी? मेलानिन, मेलाज्मा, लीनिया निग्रा या प्लाज्मा? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है चेहरे पे मास्क जैसा प्रतीत होता है, चेहरे पर में मास्क जैसा प्रतीत होता है, उसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर सही है बी, उसे हम मिलाज्मा के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सही है। जब लेडीज प्रेगनेंसी टाइम में होती है, प्रेग्नेंट, तो उस समय उसके चेहरे पर मास्क के समान धब्बे पड़ जाते हैं, चकत्ता पड़ जाते हैं मास्क के। सही है, इससे ये प्रतीत होता है जैसे कोई मास्क लगाए हुए हो। तो उसी चेहरे उसके मास्क को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। और उस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी को किस नाम से जानते हैं? मिलाज्मा। उसे मिलाज्मा के नाम से जानते हैं। तो या कुलाज्मा, इसे कुलाज्मा के भी नाम से जानते हैं। मिलाज्मा इज आल्सो कॉल्ड कुलाज्मा। मिलाज्मा को हम कुलाज्मा के नाम से भी जानते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान जो कोशिका निकलती है उसे कहा जाता है। अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडोत्सर्ग के दौरान कोशिका निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड, आगोनिया या पोलर बॉडी? तो उसे हम सेकेंडरी ऊसाइड कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान जो कोशिका निकलती है उसे हम, इसका राइट आंसर बी सही है, उसे हम सेकेंडरी ऊसाइड कहा जाता है, उसे कहते हैं। जब अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग का मतलब अंडोत्सर्ग निकलने का टाइम, तो जो कोशिका निकलती है उसे हम सेकेंडरी ऊसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसव की संभावित तिथि की गणना हेतु प्रयुक्त फार्मूला निम्न में से कौन सा है? व्हाट इज द सेल दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज कॉल्ड? प्रसव की संभावित तिथि की गणना हेतु प्रयुक्त फार्मूला कौन सा, निम्न में से कौन सा है? पावलिक फार्मूला, नेगली फार्मूला, जैकमियर फार्मूला या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर सही है नीगल्स फार्मूला, सॉरी। इसका राइट आंसर बी सही है। इसका राइट आंसर बी सही है, नीगल्स फार्मूला। जो प्रसव की संभावित तिथि की गणना जब करने के लिए जो फार्मूला उपयोग करते हैं हम या प्रयोग करते हैं, तो उसे फार्मूला का नाम जो है नीगल्स फार्मूला या सूत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपके गर्भाशय या गर्भावस्था के संकेत में क्या शामिल है? एक को छोड़कर, मतलब सभी शामिल हैं, एक नहीं है, सिवाय का मतलब एक को छोड़कर जो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग योर प्रेगनेंसी साइन इन क्लाउड एक्सेप्ट सिवाय, मतलब और सभी, एक को छोड़कर एक नहीं है और बाकी 3 हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? गर्भावस्था के संकेत में क्या शामिल है, मतलब
शामिल हैं, सभी हैं शामिल, एक नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, ब्रोजिंस्की साइन। ब्रोजिंस्की साइन आंसर सही है बी। निम्नलिखित में से आपके गर्भावस्था के संकेत में क्या शामिल है? एक के सिवाय विच ऑफ द फॉलोइंग योर प्रेगनेंसी साइन इन क्लाउड एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर बी सही है, बी सही है। ब्रोजिंस्की साइन नहीं है, ब्रोजिंस्की साइन जो होता है इधर दिया है। ब्रोजिंस्की साइन वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फिजिकल डिमोस्ट्रेबल सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इज ब्रोजिंस्की साइन। जो ब्रोजिंस्की साइन वो है जो डिमोस्ट्रेबल सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इज ब्रोजिंस्की साइन। ब्रोजिंस्की साइन जो है मेनिंजाइटिस का सिम्टम है, मेनिंजाइटिस का सिम्टम है ब्रोजिंस्की साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीवा का अधिकतम फैलाव कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। तो ग्रीवा जो है उसका अधिकतम फैलाव कितना होता है? मैक्सिमम डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ग्रीवा का अधिकतम फैलाव कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है कितना? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर सी सही है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर राइट आंसर सी सही है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनावस्था में प्यूबिक एवं अक्षीय बाल एक्सिलरी हेयर के विकास को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर इन द सेक्सुअल स्टेज कॉल्ड? स्टेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? प्यूबिक एवं अक्षीय हेयर, प्यूबिक एवं अक्षीय बाल के विकास को क्या कहते हैं? के विकास को। तो इसका राइट आंसर सही है, थैलार्के, प्यूबार्के, एडनार्चे, एड्रेनार्चे, मेनार्के। तो इसका राइट आंसर सही है सी सही, एड्रेनार्के नार्चे। प्यूबिक एवं अक्षीय बाल के विकास को एड्रेनार्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनारंभ में स्तन अंकुर ब्रेस्ट बस्ट के विकास को क्या कहा जाता है? ब्रेस्ट बस्ट के विकास को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बस्ट, यानी ब्रेस्ट बस्ट के विकास को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी टाइम में। इसका राइट आंसर क्या है? थैलार्के, प्यूबार्के, एंडार्के, मेनार्के। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेस्ट बस्ट के विकास को हम थैलार्के कहते हैं, थैलार्के। इसका राइट आंसर है सही ए, इसका राइट आंसर सही है। ब्रेस्ट बस्ट के विकास को हम क्या कहते हैं? थैलार्के। राइट आंसर ए सही है। लड़कियों में पहली माहवारी मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज और प्यूबार्के, एड्रेनार्चे, मेनार्के। लड़कियों में पहली माहवारी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है, पहली माहवारी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर सही है डी, मेनार्के। इसका राइट आंसर सही है डी। पहली जो माहवारी या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब लड़कियों में होता है तो उसे मेनार्के कहा जाता है, मेनार्के कहते हैं। राइट आंसर इसका डी सही है। हाँ, और एक बात आप
हमारे वीडियो अगर पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आए, आपको पढ़ाना पसंद आए, और ना पढ़ाना पसंद आए तो भी बता दीजिए, कमियां बता दीजिए आप हमें, उसी के अनुसार आपको पढ़ाते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा वो अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप आगे चल के आप बताते रहिए कैसा पढ़ाता हूँ, बस अच्छा पढ़ाता हूँ, ख़राब पढ़ाता हूँ, वैसा आप बताते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमें भी पता चलता रहेगा हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और कमेंट करिए भर भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महिलाओं में माहवारी की समाप्ति को क्या कहा जाता है? महिलाओं में माहवारी की समाप्ति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इन वुमेन कॉल्ड? एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, जब माहवारी की समाप्ति होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेनोपॉज, एमेनोर्यिया, एंडार्के या मेनार्के? तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। इसका राइट आंसर ए सही है, मेनोपॉज। इसका राइट आंसर ए सही है, मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में मेनोपॉज की आयु क्या है? महिलाओं में मेनोपॉज की आयु कितनी होती है? महिलाओं में मेनोपॉज की आयु, मेनोपॉज इन महिलाओं में, एज ऑफ मेनोपॉज इन वुमेन, 35 से 40 वर्ष, 40 से 45, 45 से 50, 28 से 33 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी। इसका राइट आंसर सी सही है। महिलाओं में जो मेनोपॉज की आयु होती है वो 45 से 50 वर्ष होती है, 45 से 50 वर्ष की। आप डेली से डेली रिवीजन कीजिए, एक वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। रोज़ हम कह रहे वीडियो एक बार नहीं 3 बार देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, बस आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। कहते हैं कि किसी चीज़ को 3 बार पढ़ लें तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को 3 बार ज़रूर देखिए, इससे आपको क्वेश्चन ये रट जाएं और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काम आए। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर तीन बार देखिए, 3 बार ज़रूर, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और इससे जब आप 3 बार देख लेना, उसके बाद हमें बताना कि हाँ कि आपको कैसा लगा वीडियो, और क्वेश्चन कैसे रहे आपके लिए, याद हुए या नहीं हुए। आप बस 3 बार देखिए वीडियो, बस सिर्फ और सिर्फ 3 बार, ज़्यादा बार नहीं, 3 बार देखिए बस। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 50 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम आपको लाइव पढ़ा सकें। आपको लाइव थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी A to Z। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लियर हो जाए गारंटी के साथ, 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर हमारी थ्योरी आपने क्लियर कर ली और क्वेश्चन क्लियर कर लिए तो आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे, गारंटी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चाहे CH हो, ऑल स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का CH हो, ANM हो, GNM हो, और स्टाफ नर्स हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, नर्स सेट हो, किसी का भी हो एग्जाम, नर्स A to Z
नर्सिंग लाइन का, या कंपटीशन बीएससी नर्सिंग हो। इसलिए कह रहे हैं आप क्वेश्चनों को वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। इसलिए हम कह रहे हैं जो आपसे आप ज़रूर देखें वीडियो को 2 से 3 बार, जिससे कि आपको क्वेश्चन रटते रहें, याद होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।